नानी, ये फूल क्यों चमक रहे हैं? क्या ये जादू है? ये जादू नहीं बेटा, ये मोहब्बत की वो ताकत है जो जमाने से छुपी हुई है। ये क्या कोई खास नुस्खा है? ये नुस्खा सिर्फ खीर बनाने का तरीका नहीं, बल्कि एक खास तोहफा है जो दिल से बनाया जाए वो जिंदगी बदल सकता है। क्या मैं इसे बना सकती हूँ? जब वक्त आएगा और तुम इसे दिल से बनाओगी तब ये राज खुलेगा। याद रखो, ये सिर्फ जवानी के लिए नहीं बल्कि मेहरबानी के लिए है। जादुई फूलों की खीर। रात के सन्नाटे में हल्की हल्की हवा के साथ हवा में बजती हुई घंटियां दिल पर जैसे दस्तक देती थीं। इस खामोशी के अंदर धुंध से ढका हुआ एक खूबसूरत गांव था, जहां सुबह सादिक की सुनहरी किरणें लकड़ी के झोंपड़ों और देवदार के दरख्तों पर उतर रही थीं। उन्हीं झोंपड़ों में एक नन्हा सा घर था, जिसके इर्द गिर्द जंगली फूलों की खुशबू महकती रहती। इन्हीं फूलों के बीच 11 साला आरला अपने सुनहरी बालों में कंघी करती खिड़की के पास बैठी थी। शीशे से पड़ती रोशनी में धूल के जर्रात जुगनुओं की मानंद रक्सा थे। अंदर बावर्ची खाने की मुंडेर पर झुकी नानी हंसते खेलते किसी पुराने नगमे की लय में खीर हिला रही थीं। लकड़ी की अलमारियों में शीशे की बड़ी छोटी सुराहियां कतार दर कतार सजी थीं और छत से खुश्क जड़ी बूटियां उल्टी लटकी हुई थीं। देगची से उठती भाप ने एक ख्वाबनाक फिजा बुंदी थी। इसी लम्हे खिड़की के पास खड़े आरला ने ताज़ा चुना हुआ एक सफ़ेद जंगली फूल चौखट पर रखा। हवा के हल्के झोंके से उसके नाजुक पट्टे रोशनी में हौले से दमक उठे। नानी ने मुस्कुराते हुए एक छोटी सी चर्मी जिल्द वाली कदीम नुस्खे की किताब आरला के हाथ में थमा दी। बलीग फारसी तर्ज के हाशियों पर फूलों के सुनहरी नुकूश चमक रहे थे। आरला ने जब किताब खोली तो दबे हुए खुश्क पत्ते सरसराते हुए गिरने लगे और शफ़ाफ रगों में से रोशनी छनकर नीचे फर्श पर नाचने लगी। सफ़ाए अव्वल पर खुशखत तहरीर जगमगा रही थी। फूलों की खीर, जवानी और मुसर्रत का नुस्खा। आरला ने धीमी आवाज में अज्जा पढ़ने शुरू किए। जंगली शगुफे, शहद आलूद दूध और चांद पानी। वो हैरानी से रुकी। नानी, चांद पानी क्या होता है? नानी ने आंखों में भेद भरा तबस्सुम और आवाज में राज की सरगोशी समोकर कहा, जब फूल गीत गाएंगे तब तुम खुद जान लोगे। खिड़की से बाहर बिल्ली के पास एक झाड़ी थी, जिस पर मध्यम सी रोशनी में मुनव्वर फूल झिलमिला रहे थे। एक महकता पत्ता हवा में तैरता हुआ आरला की हथेली पर उतरा। आरला ने उसे आहिस्ता से चुनकर सीने से लगा लिया। नानी ने लकड़ी के चम्मच से खीर का गाढ़ा सुनहरा आमेजा खुरच कर चखा और कहा, एक दिन तुम ये किसी ऐसे को खिलाओगी जिससे तुम सच्ची मोहब्बत करोगी। आरला ने नानी के नुस्खे से बनाई हुई खीर का एक चम्मच बिल्ली के करीब किया। बिल्ली पहले तो चम्मच को सूंघती है, फिर बिल्ली खीर चखती है। अगले ही लम्हे जैसे उसे जादू लग जाए, वो एक खुशी भरी आवाज निकालती है और मियाओ भ्रर ऊपर की तरफ कुलाबाजियां खाते हुए हवा में घूम जाती है। एक चक्कर लगाती है और नरमी से आरला की गोद में आ बैठती है। आरला और नानी दोनों हंसने लगते हैं। नानी कहती हैं, अगर बिल्ली की जबान खुश है तो समझो नुस्खा पूरा उतर आया है। आरला अपनी प्यारी सी बिल्ली के साथ फूलों के ताक़ुब में निकलती है। वो खुशबू की लकीरों को सूंघती धुन में लिपटी हुई पहाड़ियों से गुजरती। तितलियां उनके पीछे उड़ती हैं तो कभी आरला तितली के पीछे। खुशबू बसाते जाए और चले
आखिरकार वो एक छोटे तालाब तक पहुंचती है, जहां पानी में चांद की रोशनी झिलमिला रही है, जैसे नीले रेशम पर चांदी बिखरी हो। यही है चांद पानी। खामोशी से आरला एक छोटे मर्तबान में भरती है। बिल्ली उसके पहलू से लिपटी खड़ी है। वो चांद पानी लेकर लौटती है। नानी हैरान मगर खुश। उसकी आंखों में सवाल है। और आरला खामोशी से फूल, शहद, दूध और चांद पानी को मिलाकर खीर तैयार करती है। नानी एक चम्मच लेती हैं। चखते ही उनके चेहरे पर रोशनी की एक हल्की सी झलक दौड़ती है। वो आंखों में फख्र के आंसू लिए कहती हैं, तुमने नुस्खे का राज जान लिया है आरला। बाहर फिजा में फूलों की खुशबू, अंदर खीर की भाप और दरमियान में एक बेटी और नानी की मोहब्बत माहौल को ख्वाबीदा बना रही थी। आरला मेज पर ही सर रखकर सो जाती है। हवा खामोश है। अचानक हर शय जैसे रुक जाती है। आरला अपने ख्वाब में दाखिल हो चुकी है। वो खुद को उसी जंगल में देखती है जहां वो अपनी बिल्ली के साथ फूल चुनने गई थी। मगर अब सब कुछ बदल चुका है। दरख्त सूखे हुए हैं, फूल मुरझा चुके हैं, पत्तियां झड़ चुकी हैं। हवा में वो महक नहीं बल्कि एक सन्नाटा है। एक पतंगा जलते हुए गिरता है। नदी जो पहले चांद पानी से भरी थी अब काली और साकित है। आरला दौड़ती है, बिल्ली पीछे पीछे है, मगर वो जहां भी जाती है कुछ भी सब्ज नहीं। फिर दूर कहीं एक मध्यम सी आवाज आती है, नानी की आवाज, जैसे सदा हो। फूल जब चुप हो जाएं तो दुनिया सुन हो जाती है। आरला की आंख खुल जाती है। सांस तेज है, दिल धड़क रहा है। सूरज की पहली रोशनी खिड़की से अंदर आती है। आरला अपनी बिल्ली को सीने से लगाती है और नानी की तरफ देखती है जो दुआ पढ़ते हुए चूल्हे के पास बैठी हैं। शायद ये ख्वाब आरला के लिए एक इशारा था जिसे उसने वहम जाना। अगली सुबह कच्ची गलियों में फूलों की महक घुली भांप फैल गई। बच्चे खेलते खेलते ठिठक कर आरला के खिड़की तक आ पहुंचे। आरला ने झिझकते हुए एक चमकती खीर का कटोरा मेज पर रखा। जब एक हमसाये ने पहला निवाला चखा तो चेहरे पर बचपना लौट आया, जैसे शाम को रुके वक्त ने यकायक पलटे खाए हों। ये तो उम्र उलट देती है। सरगोशियां गांव के चौक तक गूंजती चली गईं। जल्द ही बीमारों, थके बूढ़ों और नाउमीद आंखों का मेला आरला के दर पर लग गया। नानी के खदशात गहरे होते गए। हर दिल के नसीब में ये उजाला नहीं बच्ची। लेकिन रहम दिल आरला ने दुखी माँ के फरियाद पर थोड़ा सा प्याला थमा ही दिया। खीर की रोशनी ने बीमार बच्चे के रुखसार गुलाबी कर दिए। ख्वाहिशें जड़ पकड़ती गईं और फूल बेदर्दी से तोड़े जाने लगे। इसी हड़बोंग में नानी खुद निढाल होकर बिस्तर से जा लगी। नुस्खे की किताब में आखिरी सफ़ा खुद ब खुद खुला। जो चुरा लिया जाए सो मुरझा जाए। बाहर बाग के शगुफे मुरझाने लगे। खौफ और मायूसी आरला पर मंडलाने लगी। फिर एक रात गांव के मुश्ते लोग दर पर धाड़े। राज छुपा रही हो। शीशे टूटे, फूल कुचले गए, बिल्ली जख्मी होकर सिसकने लगी। आरला जख्मी बिल्ली को बाहों में लिए अंधेरे जंगल की तरफ भागी। कहर आलूद घने दरख्तों के बीच एक चांदनी ज़दा पुराना गोशा था, जहां मिट्टी में हल्की सी धड़कन सुनाई देती। आरला ने आखिरी रोशन पट्टा जमीन के अंदर दफन किया। जमीन सुनहरी लहरों से जगमगा उठी और नानी की नूरानी सूरत जाहिर हुई। याद रखो, खीर कभी जवानी के लिए नहीं थी, ये मेहरबानी के लिए थी। आरला की आंखों से टूटते सितारों की मानिंद आंसू टपके।
जंगल ने सांस लिया, शाखों पर नए शगोफे मुस्कुराए और आसमान पर सुबह की हल्की कुंपलें उभरी। फजर की नर्म रोशनी में आरला आखिरी दरख्शां फूल लिए गांव लौटी। खामोश जमघट्टे ने उसके गिर्द हल्का बनाया। उसने सिर्फ एक प्याला सबसे कमज़ोर बच्चे को पेश किया। बच्चे के लबों पर ऐसी खुशी उभरी कि मजमा की आंखें झुक गईं। शर्मिंदगी ने गुस्से का लिबादा नोच डाला। गांव वालों ने मदरसे का पुराना बाग अज़्ज़रे नो बोया। बच्चे खेतों में हंसते दौड़ते, बुजुर्ग छाँव में मोहब्बत की कहानियाँ सुनाते। आरला ने ये अहद किया कि हर हफ्ते सिर्फ एक मोहताज को अमन की खीर मिलेगी। नानी की खाली कुर्सी धूप में नहाती रहती, जैसे वहाँ से दुआएं निकलती थीं। रात की रूह परवर खामोशी में आरला नुस्खा बंद करती और ज़ेरे लब लिखती, मोहब्बत कदीम तरीन जादू है। सितारे दमकते और देवदार की शाखों पर हवा की घंटियां फिर से गूंजती।